हेलो कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एचआर रिक्रूटर की जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जो एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल है हम उसमें क्या वर्क करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, स्किप कोई भी पार्ट करोगे, कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आप मिस कर सकते हो। आपको सबसे पहले मैं पे स्ट्रक्चर के बारे में समझा देता हूँ, जो हमारा पे आउट स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सो बेसिकली जो जॉब टाइमिंग है हमारी वो मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6:30 तक की है। 6:30 टू 7 o'clock डेली मीट रहता है एंड वर्किंग 6 days है इन अ वीक, मंडे टू सैटरडे। जेंडर मेल फीमेल। सैलरी है जो वीकली सैलरी है और मंथली सैलरी है, दोनों सैलरी है यहाँ पे। कुछ लोगों का ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कि हम किस तरीके से ट्रस्ट करें कि हम यहाँ पे सिक्योरली वर्क कर पाएंगे एंड जो हम वर्क करते हैं उसका पेमेंट हमें टाइम से मिल पाएगा। तो हमने क्या करा है कि एक पार्ट टाइमर्स के लिए बेसिकली पार्ट टाइम हम अप्लाई नहीं करवाते हैं, बट फिर भी हमने यहाँ पे एक फुल टाइमर्स के लिए ही वीकली इनकम का सोर्स रख दिया है कि आप फॉर ट्रस्ट भी आपके लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो और अपनी अर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो ₹100 पर ट्रेनिंग अकाउंट ये किस तरीके से है इसको समझ लेते हैं। कस्टमर केयर की हायरिंग के लिए आप आप अगर एज अ टेलीकॉलर एचआर रिक्रूटर ज्वाइन होते हो तो आप जिनकी हायरिंग करते हो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की, उनके कुछ ट्रेनिंग के भी आप पे अकाउंट्स ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल उनके 3 अकाउंट ओपन हुए हैं, एडलवाइज, रिलायंस स्टेट स्मार्ट एंड ICICI डायरेक्ट। तो पर अकाउंट के अकॉर्डिंगली ₹100 पर अकाउंट मिलेगा। अगर आपको डेली का 100 डेटा प्रोवाइड होता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का। फॉर एग्जांपल हमारी जो जॉब पोस्ट है वो काफ़ी जगहों पे पब्लिश होती है एंड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो डेटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उस डेटा पे कॉल करते हो, कॉल करके कैंडिडेट को बेसिक प्रोफाइल एक्सप्लेन करते हो। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको आप एक प्रॉपर हमारी तरफ से एक इनविटेशन लेटर जाता है, उसके अंदर लिंक्स रहते हैं एंड फिर वो उन लिंक्स के थ्रू अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और अपने अकाउंट ओपन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेमेंट डे जो है वो एवरी थर्सडे है। अब अगर मंथली सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी जो है वो 12,000 है। मिनिमम ट्रेनिंग अकाउंट जो रिक्वायर्ड है वो 80 है। जैसे कि वीकली सैलरी में पर अकाउंट 100 है, यानी कि अगर 12,000 अगर आप उसमें अचीव करना चाहते हो तो आपको 120 अकाउंट्स करने होंगे। बट अगर मंथली बेसिस पे करते हो तो इसमें आप 80 अकाउंट करते हो तो आपको 12,000 रुपीज़ प्रोवाइड होते हैं। बेसिकली आपको इसमें सिर्फ अकाउंट्स कंप्लीट करवाना मुश्किल नहीं होता है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब के उस पर ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग पार्ट मोस्टली लोग कंप्लीट कर लेते हैं जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और नंबर ऑफ़ इंटरेस्ट जो आप कॉलिंग करते हो उसका एटलीस्ट 20% रिज़ल्ट रहता है। अगर आप 50 नंबर्स पे कॉल कर रहे हो तो आपके 10 लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्पीच एंड लिंक्स की शीट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म आपको बता दिया है, एचआर रिक्रूटर फॉर्म जो है हमारा, सबसे पहले आपको ये फिल करना है, फिर डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है, लॉगिन लॉगआउट का फॉर्म आपको फिल करना है। लॉगिन लॉगआउट का यहाँ पे टाइमिंग मेंशन्ड है, इसी टाइम के बिटवीन में लॉगिन करना है और लॉगआउट करना है। लीड वेरीफाई फॉर्म आपको सिंपली आप जब भी किसी कैंडिडेट को हम कॉल करते हैं एंड उसको जॉब प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं एंड अगर वो इंटरेस्टेड होता है, हमारा मेल उसके पास रिसीव होता है, तो आपको हम यहाँ पे एक शीट प्रोवाइड कर रखी है आपको लीड वेरीफाई फॉर्म के नेम से। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे टेलीकॉलर नेम जो है रियान ने कॉल करा है एंड जो कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे मेंशन है, नंबर मेंशन है और प्रोडक्ट मेंशन है। आपने उनका यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए लीड वेरीफाई के लिए यहाँ पे आपने सबमिट करा है। तो जैसे कि जो यहाँ पे रियान है, इन्होंने जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा है वो एडलवाइस के लिए करा है। तो हम लीड वेरीफाई किस तरीके से करते हैं पहले वो समझ लेते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है और ये हर अकाउंट की तरह हर अकाउंट में होता है।
जैसे ही कस्टमर अपने एडलवाइस के अकाउंट के लिंक पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो साइन अप पेज पे आता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कस्टमर जैसे ही अपना नेम, लास्ट नेम, सिटी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालता है, मोबाइल नंबर डालते ही जैसे ही वो यहाँ पे ओटीपी एंटर करेगा, ओटीपी एंटर करते ही वो उसको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर ये पेज जो है हमारा आगे प्रोसेस हो जाएगा ओटीपी डालते ही। तो जैसे ही ये प्रोसेस होगा, हमें इसके बाद का कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। कस्टमर से यहाँ की जो हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है हमको। लाइक जिस तरीके यहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इस स्क्रीनशॉट को मैं फिल करूँगा फॉर्म में। ये हमारा यहाँ पे लीड वेरीफाई का फॉर्म है, इसको मैं ओपन करूँगा। लीड वेरीफाई फॉर्म ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे टेलीकॉलर नेम पूछेगा। टेलीकॉलर नेम में हमको अपना नेम डालना है, उसके बाद हमें अपना नंबर डालना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आएगा नेम नंबर, यानी कि जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कस्टमर ने अपना अकाउंट खोलने की कोशिश करी है वो। और उसके बाद हमें अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद अकाउंट का स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर डालना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कस्टमर केयर के लिए हम जिन कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं उनसे स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। साइन अप का जो पेज होता है, फ्रंट पेज, उसका स्क्रीनशॉट हमें कंपलसरी है लेना। अगर आप नहीं लेते हो और फिर लीड वेरीफाई नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। रिमार्क में हम कुछ भी सबमिट कर सकते हैं एंड फिर यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही उसके बाद मैं अपनी वापस स्पीच एंड लिंक्स की शीट में आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको लीड वेरीफाई फॉर्म की शीट पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जो एंट्री करी थी राहुल नेम से, वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है एंड जो हमारा स्क्रीनशॉट था वो हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे लीड वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है कि जो हमारा स्टाफ है, बैकएंड है, वो यहाँ पे एंट्री करेगा सिंपली कि ये लीड है या नहीं है। तो हमें इसका वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे रिमार्क आता है कि लीड अवेलेबल है, ये हमें चेक करते रहना है। अगर हम 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, हाँ, या 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है इसको बट ये अपडेट नहीं हुआ है, तो सपोर्ट नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे स्टेटस आ चुका है यहाँ पे कि लीड वैलिड है, तो हम इस लीड जो हमारी वैलिड है अब इसको हम प्रोसीड करवा सकते हैं। यानी कि अब हम अपने क्लाइंट को, हमारा जो कस्टमर है के लिए कैंडिडेट है, उसको हम बोल सकते हैं कि आप अपना जो प्रोफाइल है अब उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर हमारे कैंडिडेट को कहीं भी कोई भी इशू आता है तो आप अपने टीम लीडर से वीडियोस ले सकते हो। स्पीच एंड लिंक्स की शीट में भी हम वो वीडियो ऐड कर देंगे। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल में मैं इसलिए करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी यूज़र्स जो हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं एंड मोबाइल के थ्रू ही वर्क करते हैं। अभी मैंने लीड आपको अप्लाई करना बता दिया। अब यहाँ पे ये कस्टमर केयर का फॉर्म है। अब जैसे ही हम क्लाइंट से बात करते हैं, उनको हमने बताया कि हमारे पास XYZ यानी कि कस्टमर केयर का जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है, हम उनको सिंपली ये फॉर्म शेयर करते हैं। फॉर्म शेयर करते ही वो इस फॉर्म को फिल करते हैं। फिल करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की फॉर्म की शीट भी हमने लाइव कर रखी है। तो जैसे ही हम उनको मेल शेयर करते हैं तो हम यहाँ पे एक रिमार्क ऐड कर देते हैं कि उनको मेल चले गया है। अगर वो फॉर्म को दोबारा फिल कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि राहुल ने पहले अप्लाई करा फिर दोबारा से उसने उस फॉर्म को फिल कर दिया, तो हम उसको 2 बार मेल शेयर नहीं करेंगे, हम उसका डुप्लीकेट यहाँ पे सिंपली साइन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि डुप्लीकेट नहीं है, वो कैंडिडेट दूसरा है, बट हम यहाँ पे मेल आईडी से चेक करते हैं तो यहाँ पे गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे नेम से गलती नहीं होगी। ईमेल आईडी अगर सेम कैंडिडेट दोबारा अप्लाई कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे से रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे डेटा एंड लीड सपोर्ट नंबर है, ऋतिक का नंबर है। ऋतिक को आप बेसिकली कभी भी वर्किंग आवर्स में 10 to 7 के बीच में लीड रिलेटेड एंड डेटा के रिलेटेड, यानी कि अगर आपके पास कॉलिंग के लिए डेटा नहीं आया है तो आप कॉल कर सकते हैं, और लीड आपके पास जो आपकी लीड है वो वेरीफाई करवानी है या फिर उसका अकाउंट कंप्लीट हुआ या नहीं उसका स्टेटस लेना है, तो आप ऋतिक को कॉल कर सकते हो।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी स्पीच को अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं अगर कॉल करता हूँ तो जैसे एक रिटन स्पीच आप लोगों को दे रखी है, एक स्पीच मैं अप्लाई करता हूँ जो मैं वो आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैं कैंडिडेट के पास कॉल करता हूँ तो सबसे पहले तो हमारे पास उसका नेम अवेलेबल होता है, तो मैं सबसे पहले नेम कन्फर्मेशन लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियांश को कॉल कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले उससे पूछूंगा, हाय मेरी बात रियांश से हो रही है। अगर वो कंफर्म करता है हाँ, तो मैं उसको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि हेलो रियांश, मैं आशु बात कर रहा हूँ यंग होप स्टाफिंग से। आपने वर्क फ्रॉम होम की जॉब के लिए अप्लाई करा था। अभी हमारे पास बेसिकली एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है, एंड जिस जॉब प्रोफाइल है प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम है। आप इसको मोबाइल की मदद से घर बैठे इजीली कर सकते हो, एंड इसमें वीकली एंड मंथली दोनों पे आउट अवेलेबल है। यहाँ पे जो आपका रोल रहता है वो ऐसे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव रहता है, और जो आपका सैलरी रहता है वो 12K to 16K रहता है प्लस इंसेंटिव्स। क्वालिफ़िकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है रियांश, वो मिनिमम 12th है या फिर डिप्लोमा है। पेमेंट मोड वीकली मंथली दोनों है। फॉर एग्ज़ाम्पल रियांश की अगर आपकी सैलरी 16,000 है तो वीकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और वन ऑफ पार्ट 4,000 रुपीज़ आपको वीकली प्रोवाइड होंगे, प्लस आपके जो भी इंसेंटिव्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस जॉब के लिए तो मुझे अपना रेज्यूमे शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही मुझे अपना रेज्यूमे शेयर करोगे मैं आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर करूँगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, एंड देन बाकी का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। सिंपल, ये आपको स्पीच अप्लाई करनी है। स्पीच अप्लाई करते ही आप उनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म शेयर करोगे। अभी हम समझ लेते हैं कि हम लीड मैनेजर एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसका हम किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स, अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी लीड मैनेजर एप्लीकेशन में, और यहाँ पे मैं अपनी लीड्स देख सकता हूँ जो कि 12,201 है। डोंट वरी गाइस, इतनी लीड्स आप लोगों को नहीं मिलेंगी, आपको डेली की सिर्फ 100 कॉल्स मिलती है। ये हमारा एडमिन पैनल है, आप लोगों का भी सेम पैनल दिखता है, बट ये हमारा एडमिन पैनल है, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा लीड्स है। यहाँ पे हमारे जितने भी कॉलर्स हैं सभी का डेटा है यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हमारा ये एडमिन पैनल, मतलब जो हमारा लीड मैनेजर पैनल है, पोर्टल है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी हम होम स्क्रीन पे हैं, तो होम स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हो कि विद इन वीक में आपको कितनी लीड टोटल प्रोवाइड हुई है, और आप उनमें से कितनी लीड्स को फॉलोअप ले चुके हो, और कितनी लीड कन्वर्ट हुई है, कितने लोग इंटरेस्टेड रहे हैं, और क्या आपके कौन सा लाइनअप चल रहा है। तो हम सीधे यहाँ पे ये रॉकेट का एक साइन बना आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले पाइपलाइन को समझते हैं। सबसे पहले हम जैसे ही यहाँ पे न्यू लीड पे क्लिक करेंगे, तो न्यू लीड पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल भूपेंद्र शर्मा कैंडिडेट आया। भूपेंद्र शर्मा को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका स्टेटस न्यू लीड पे है, और कोई फॉलोअप नहीं है, कोई नोट्स वगैरह इस पर हमने मेंशन नहीं कर रखे अभी। यहाँ पे हम कॉल का ऑप्शन आ रहा है, हमें SMS का आ रहा है, व्हाट्सअप का आ रहा है, मेल का आ रहा है। हमारा जो हमें जैसे ही मैं भूपेंद्र पे कॉल करता हूँ, कॉल करके इन पर स्पीच अप्लाई करके इनको मैं फॉर्म का लिंक शेयर करता हूँ। फॉर्म का लिंक शेयर करते ही मैं इसका स्टेटस अपडेट करूँगा। भूपेंद्र शर्मा ने जैसे ही मैं इनको फॉर्म का लिंक शेयर करा, मैं फॉर्म शेयर पे क्लिक कर दूँगा कि मैंने इनको फॉर्म शेयर कर दिया है। अब जैसे ही ये अपना फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते ही हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड ये ऑटोमेटिकली फॉर्म शेयर से, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म शेयर होने के बाद कस्टमर जो है हमारा क्लाइंट, जो कैंडिडेट है, वो इस फॉर्म को फिल करेगा, एंड उनकी जो बेसिक डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। अभी यहाँ पे हमने बेसिक डिटेल्स क्या ले रखी हैं, आप एक बारी जो हमारा कस्टमर केयर का फॉर्म है इसको ओपन कीजिएगा, उसको सबमिट मत कीजिएगा, उसकी डिटेल्स फिल करके एंड तक चेक कीजिएगा बस, कि विदाउट सबमिट करे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे हम पूछते हैं इस फॉर्म में कि आधार कार्ड आपका लिंक्ड है या नहीं है, आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है, आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो हमें बेसिकली यहाँ सब पता लग जाता है कि वो अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। हमने यहाँ पे पूछ भी रखा है कि विच डीमेट अकाउंट यू आर यूजिंग, एंड अलग अलग जो डीमेट अकाउंट है जो हम ट्रेनिंग के व्याप पे ओपन करवाते हैं उनकी डिटेल्स, उनके रिमार्क वहाँ भी हमने डाल रखे हैं। अगर उसमें से कोई उनका अकाउंट होता है तो हम उनको
बेसिकली जो अकाउंट उनका है वो नहीं उनको शेयर करते हैं, बट चेक कर लेते हैं कॉल करके उनसे। अभी यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने ऐप पे। अब बेसिकली हम ये तो समझ गए कि हमें जो हमारी पाइपलाइन है उसको कैसे, कैंडिडेट्स को लीड स्टेटस जो है वो किस तरीके से चेंज करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम उनको मेल भेज देंगे, उनके पास जैसे ही मेल रिसीव हो जाता है आप चेक कर लेते हो कि उन्होंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिल कर दिया है और हमने वहाँ पे रिमार्क डाल दिया है कि मेल सेंड। तो आप उनको रिकॉल करते हो, कॉल करके उनको प्रोसेस बताते हो कि आपका अब नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए है, आप अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। जैसे ही वो अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आप उनका स्टेटस जो है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में डाल दोगे। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपके कौन से कैंडिडेट कौन से स्टेटस में हैं। अभी जितनी भी पाइपलाइन हमने क्रिएट कर रखी है, न्यू लीड होती है या तो उसके बाद उसको हम फॉर्म शेयर करते हैं, फॉर्म शेयर होने के बाद उसको मेल जाता है, मेल जाने के बाद हम उसको दोबारा कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उसको हम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पे लेके आते हैं, यानी कि वो अपने अकाउंट खोलने लगता है। अब जैसे ही वो अपने अकाउंट कंप्लीट कर लेता है उसके अकाउंट कंप्लीट पे डाल देते हैं हम उसको। फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, सेवन्थ जो हमारा सा है उस। अब ट्रेनिंग को हम समझ लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रेनिंग थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अदरवाइज़ किसी भी कैंडिडेट का हम यहाँ पे ट्रेड की ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम उनसे कोई भी डिपॉज़िट नहीं करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपीज़ की ट्रेड होनी है तो वो हम पे करेंगे। आपको ट्रेडिंग नहीं करवानी है, ट्रेडिंग के लिए हम ही कॉल करते हैं, बट उनको कोई भी डिपॉज़िट नहीं देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रियांश ने अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट कर ली, अब रियांश की ट्रेनिंग होनी है तो ये रियांश की हम यूपीआई आईडी लेंगे, उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद उसको बोलेंगे कि इन पैसों को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड की ट्रेनिंग कीजिए। तो यहाँ पे कस्टमर से हम 10 रुपये की भी ट्रेनिंग अगर हमें करवानी है, ट्रेड करवानी है, तो हम वो भी उससे नहीं लेंगे, हम वो भी अमाउंट खुद पे करेंगे और उसके बाद उससे ट्रेड करवाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सिंपली, अगर लीड कॉल जो हम जिसको भी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, अगर उसका स्टेटस बिज़ी है, न्यू लीड पे ही अगर बिज़ी है तो बिज़ी पे डाल देंगे, एंड नॉट इंटरेस्टेड है तो नॉट इंटरेस्टेड पे अपडेट कर देंगे। अगर उसने कॉल पिकअप नहीं करा है तो अनआंसर्ड, फ़ोन स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल है तो स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल। अभी एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे हम फॉलोअप ऐड कर सकते हैं। फॉलोअप ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें फ़ीचर कि यहाँ पे मैं इसमें कोई भी फॉलोअप ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे फॉलोअप का नेम दे देना है हमने यहाँ पे कि रिकॉल करना है मुझे, इसे डिटेल्स XYZ डाल देते हैं अभी। अब मुझे इसको जो कॉल बैक करना है वो कब करना है, मुझे 6 बजे करना है इसको कॉल बैक, तो मैं इसको 6 बजे शाम का मैंने डाल दिया। डेट जो थी मेरे को इसको आज नहीं करना है, मेरे को इसको कल करना है, सैटरडे को, क्योंकि ये सैटरडे को फ्री रहता है इवनिंग में। इन्होंने बोला है कि मैं सैटरडे को अवेलेबल हो पाऊँगा 6 बजे, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब सेव करते क्या है कि 6 बजे शाम को मेरे पास इसका नोटिफिकेशन और बेल आने लग जाएगा कि मेरे को इसको रिकॉल करना है। तो ये फ़ीचर मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें कि अगर हम क्लाइंट हमें कोई टाइम देता है तो हम यहाँ पे उनको कॉल बैक कर सकते हैं। वो भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा लीड मैनेजर एप्लीकेशन हमें रिमाइंड करवा देगा। और हम इसकी होम स्क्रीन पे जाते हैं तो होम स्क्रीन पे हमारा दिस वीक फॉलोअप्स भी हमारा मेंशन है, तो हमें यहाँ पे पता रहेगा कि हमारे इस वीक के कितने फॉलोअप पेंडिंग में हैं। अब वापस हम अपनी शीट पे चलते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ज्वाइन करते वक्त में ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स को। जैसे आप ज्वाइन होते हैं तो आपको ऋतिक का नंबर सेव करना है। आप अपना जो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं उसको व्हाट्सअप बिज़नेस में कन्वर्ट करेंगे। जिस भी नंबर से आप कॉलिंग करेंगे वो व्हाट्सअप बिज़नेस पे होना चाहिए। व्हाट्सअप बिज़नेस में जो उसका प्रोफाइल नेम होगा वो यंग होप होगा, उसमें ईमेल आईडी career@younghope.info मेंशन होगा, एड्रेस ये मेंशन होगा और लोगो हमने यहाँ पे दे दिया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोगो डाउनलोड कर सकते हो। HR रिक्रूटर फॉर्म फिल करेंगे, एक बार ही फॉर्म फिल करेंगे। डेटा नहीं रिसीव होता है तो ऋतिक चौहान को आपको कॉल करना है।
डेटा रिक्वेस्ट का फॉर्म आप एक दिन पहले करते हैं हमेशा डेटा के लिए, इमीडिएटली आप कॉल करके बोलते हो तो वो सही नहीं रहता है। उस टाइम पे आपकी डेटा अवेलेबल है या नहीं है वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लीड मैनेजर एप्लीकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी कुछ पाइपलाइंस हैं जिनके थ्रू हम वर्क करते हैं। सबसे पहले न्यू लीड, फिर उसके बाद फॉर्म शेयर, फिर मेल सेंड, रिकॉल, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट, ट्रेनिंग और लीड ट्रांसफ़र टू टीम पी। हमारा काम उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा के ट्रांसफ़र कर देना है टीम पी पे। आगे का प्रोसेस हमारी टीम बी उसको हैंडल करती है। हमारा जितना रोल है वो यहाँ तक है। सारी जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आपको हमारी तरफ से CRM प्रोवाइड हो जाएगा। वीकली मंथली दोनों बेसिस पे सैलरी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लीड वेरीफाई फॉर्म हमने आपको यहाँ पे जो उसका रिस्पॉन्स है और लीड का जो रिस्पॉन्स है जो यहाँ पे कि लीड वैलिड है या इनवैलिड है वो यहाँ पे हम अपडेट दे देंगे आपको। साथ में पे आउट जो है, पे आउट की डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं सारी। और साथ के साथ ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्म आप लोग शेयर करते हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। टोटल 23 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये वीडियो देख के ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब, तो इसको टाइम पास की तरह लेके ज्वाइन ना करें। ये फुल टाइम जॉब है। किसी भी टीम मेंबर का हमारे टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2-3 दिन करेंगे तो आप सिर्फ चेक करने के लिए आ रहे हैं तो मत आइए। आपको एटलीस्ट 1 वीक देना होगा। 1 वीक में ही आपकी अर्निंग जो है आपको शो हो पाएगी। काम समझने में टाइम लगता है, कोई भी काम हो। स्टार्टिंग में आप एकदम से मास्टर नहीं बन सकते। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपके काम करने में, वर्क करने में एज ए HR रिक्रूटर हमारी प्रोफाइल में हेल्प हुई हो तो थम्स अप का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। साथ ही के साथ बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। न्यू वीडियोस कोई भी हमारी वीडियो अपडेट होती है तो आपके पास आ जाएगी।